Dear students, dear friends, just in my previous video, you have gotten that I mentioned the use of preposition. Already I have told you that there are 55 prepositions and we must have knowledge about the use of those prepositions. But certainly some of them are not very important and they have only one meaning. But here, whatever I am giving you, it has 2, 3, 4, 5 meanings. So it is essential to give the use of those prepositions who that has more than 2 or 3 or 4 or 5 meanings. So I mentioned them here in my previous video, and the remaining parts of those prepositions just I am going to teach you, and please look at the board. Just one of them, listen it. तो छठा नंबर है एलोंग का। एलोंग का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पहला है इसका किनारे किनारे। कहीं पर अगर लिखा हुआ है किनारे किनारे, वह सड़क के किनारे किनारे जाता है। मैं नदी के किनारे किनारे चलता हूँ। तो किनारे किनारे की जो अंग्रेजी होगी वह होगा एलोंग। एलोंग, ही वॉक्स एलोंग द रिवर, वह नदी के किनारे किनारे। किनारे किनारे, देखिए एलोंग का मतलब हो गया किनारे किनारे टहलता है। उस एलोंग का दूसरा अर्थ होता है के साथ। के साथ, के साथ, साथ। तो ही वेंट एलोंग विद हिज मैन, वह अपने आदमी के साथ साथ चला गया। देखिए के साथ, एलोंग का मतलब हो गया के साथ। के साथ, एलोंग का मतलब के साथ हो गया। तो एलोंग का दो यूज आपको मिला, जो डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको डालना उचित समझा। अब आते हैं 7 नंबर एट। इसका तो 1, 2, 3, 4 इसका यूजेज है। इसको जिक्र करना, इसका जिक्र करना बहुत इसेंशियल था, बहुत मस्ट था। तो एट का पहला अर्थ होता है मे के अर्थ में। कहीं पर मे आ जाए तो मे की अंग्रेजी क्या होता है? एट। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही स्टडीज एट नाइट, वह रात में पढ़ता है। तो मे का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो गया? एट हो गया। तो मे के अर्थ में हो गया। आई एम एट योर सर्विस, मैं आपकी सेवा में हूँ, सेवा में, एट योर सर्विस, सेवा में। तो यहाँ पर मे का अंग्रेजी क्या हो गया? एट हो गया। अब ये बी नंबर है। एट का दूसरा अर्थ होता है की दर से। की दर से, कोई सामान बिकता है, की दर से, के हिसाब से। चावल मीटर, चावल किलो की दर से बिकता है, चावल क्विंटल के हिसाब से बिकता है, कपड़ा मीटर की दर से बिकता है। तो ये सब के सेंस में एट का प्रयोग होता है। तो द इंटरेस्ट इज एट 4%, ब्याज 4% की दर से है। तो की दर से, एट का मतलब यहाँ पर हो गया की दर से। सी नंबर है पर के अर्थ में। पर, पर के अर्थ में भी एट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखें, ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है। मुझ पर यहाँ पर आ गया, मुझ पर। एट मी का मतलब हो गया मुझ पर। एट होम का मतलब हो गया घर पर। ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। डी नंबर इसका है समय बतलाने के लिए भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। 6 बजे, 5 बजे, 10 बजे। तो एग्जाम्पल में क्या हो गया? ही गेट्स अप एट 6 o'clock,
वह 6 बजे जगता है। तो देखिए एट 6 o'clock, एट 6 o'clock एट हो गया, समय बतला दिया। तो समय बतलाने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं दूसरे तरफ, बिफोर। इसका भी दो अर्थ है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो बिफोर का पहला होता है सामने। सामने, सामने का कहीं अर्थ होगा सामने, सामने, तो वहां पर क्या करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे। ही स्टूड बिफोर द गेट, मतलब वह गेट के सामने खड़ा हो गया। तो देखिए बिफोर द गेट का मतलब हो गया गेट के सामने, ये सामने। द केस वाज ब्रॉट बिफोर द जज, केस को जज के सामने रखा गया। तो केस सामने हो गया, तो एक ये हो गया। अब इसका बी नंबर देखिए, पहले के अर्थ में। बिफोर का मतलब पहला भी होता है। वी टेक मील, हम लोग भोजन लेते हैं बिफोर गोइंग, कहीं जाने के पहले। तो जाने के पहले हम लोग भोजन लेते हैं। लेकिन देखिए बिफोर के बाद में क्या आ गया है, ये वर्ब है, ये देखिए चौथा रूप में है। यानी प्रीपोजिशन के बाद यदि आप वर्ब दे रहे हैं तो चौथा रूप में होता है। हम लोग जाने के पहले भोजन करते हैं। अब है 9 नंबर, बिसाइड और बिसाइड्स, ये दोनों में एस का अंतर है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने दिया। तो बिसाइड का मतलब हो गया पहला, बगल में, बगल में, बगल में। तो सीट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ जाइए, बिसाइड मी बगल में। तो सीट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठिए। इसका दूसरा अर्थ होता है भिन्न या बाहर, भिन्न या बाहर। जैसे कि यह चर्चा प्रश्न के बाहर ही है, यह चर्चा जो है प्रश्न के बाहर का है या प्रश्न से भिन्न है ये। तो वहां पर हम क्या करेंगे, बिसाइड का प्रयोग करेंगे। तो दिस रिमार्क इज बिसाइड द क्वेश्चन, बिसाइड द क्वेश्चन, यह चर्चा प्रश्न के बाहर है। हो गया। 10 नंबर है बिसाइड्स। अब देखिए इसमें एस लग गया। तो इस एस के लगने से इसका अर्थ क्या हो गया, अतिरिक्त हो गया। अतिरिक्त माने के अलावा, के अतिरिक्त माने इसके अलावा भी। तो एग्जाम्पल हो गया, आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। बिसाइड्स हिंदी का मतलब हो गया हिंदी के अलावा, मैं हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी जानता हूँ। आई नो इंग्लिश बिसाइड हिंदी, मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी जानता हूँ, के अतिरिक्त। यहाँ पर हो गया बिसाइड्स का मतलब हो गया के अतिरिक्त। तो के अतिरिक्त का अर्थ है, वहां भी हम क्या करेंगे, बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो बिसाइड और बिसाइड्स में बहुत बारीकी अंतर है, लेकिन यूज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत अंतर हो गया। अब है बाई का प्रयोग देखिए। तो पॉइंट ऑफ टाइम कहीं पर रहेगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, निश्चित, एकदम पॉइंट है, निश्चित। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट है माने निश्चित है, तो वहां पर हम बाई का प्रयोग करेंगे। ही विल कम, वह आएगा, बाई 5 o'clock, 5 बजे तक। वह 5 बजे तक आएगा, निश्चित हो गया 5 बजे, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। सुबह शाम, दोपहर, कल परसों, ये सब नहीं, 5 बजे, 6 बजे। तो देखिए ये हो गया बाई, 5 o'clock। उसके बाद है से के अर्थ में, कहीं पर से लिखा हुआ है, हम लोग बस से जाते हैं, हम लोग ट्रेन से जाते हैं, तो यहाँ पर से के लिए क्या होगा, बाई का प्रयोग होगा। तो ए मैन गोज बाई ट्रेन, आदमी क्या होता है, ट्रेन से जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेन से हो गया। तो से का अंग्रेजी क्या हो गया, बाई हो गया। इसका तीसरा अर्थ है समीप के अर्थ में। कहीं पर समीप लिखा हुआ है तो बाई से का बोध समीप से भी होता है। समीप का अर्थ बाई का प्रयोग हम करेंगे, समीप जहाँ लगा होगा वहाँ बाई हम लगाएंगे। जैसे शहर के समीप, शहर के समीप में एक बगीचा है, तो देयर इज अ गार्डन बिसाइड द टाउन। ये देखिए, देयर इज ए रिवर बाय द टाउन, शहर के समीप में एक नदी है, तो समीप हो गया। इसके बाद इसका डी नंबर है के जरिए, माने के मार्फत लोग कहते हैं उसको, के जरिए, के मार्फत
साधन के सेंस में रहता है, जैसे कि चेक के जरिए पैसा दे दीजिए, चेक के जरिए। कपड़ा मीटर के जरिए, चाहे मीटर के हिसाब से बिकता है, नहीं सॉरी, के जरिए में कपड़ा मीटर के हिसाब से बिकता है नहीं, चेक के जरिए पैसा दीजिए, तो पे बाई ए चेक, चेक के जरिए, यहाँ पर के जरिए हो गया बाई ए चेक, चेक के जरिए पैसा दीजिए, ये हो गया। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको इतना बतलाया कि कैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो पार्ट्स बच जाएंगे मैं उसकी चर्चा करूँगा। तत्काल जय हिंद।